हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने 2-3 दिन पहले हमारी ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या होती है, आप अपने ह्यूमन बॉडी को जो है या आप अपनी इम्यून सिस्टम कैसे मेंटेन रख सकते हो अगेंस्ट वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैथोजन, इसके ऊपर जो है ये मराठी वीडियो अपलोड किया था। आज का वीडियो ये मेरे हिंदी सब्सक्राइबर्स के लिए है। लुकिंग इनटू द करंट सिचुएशन, आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस जो है इसका जो प्रभाव है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। आई स्टे इन महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट में भी जो है अभी इन्फेक्शन थोड़े से बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया ऑल्सो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मेरा जो आज का वीडियो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑन द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो अगेंस्ट नॉट ओनली कोरोना वायरस, अभी कोरोना है इसके लिए कोरोना, बट अगेंस्ट ऑल इन्फेक्शंस आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हेल्दीली मेंटेन रख सकते हो और इम्यून सिस्टम हमारा क्या होता है इसके ऊपर आज मैं प्रॉपर आपको डिटेल्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। एंड मैं खुद एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने न्यूट्रिशन में अपना मास्टर्स किया है, मैंने एक्सरसाइज साइंस में अपना मास्टर्स किया है एंड अगेन मैं अपना जो नॉलेज है ये रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। आज मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ ये प्रॉपरली साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड और प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। अभी बिना कुछ देरी किए लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, बट लेकिन इम्यूनिटी होता क्या है? अपनी इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको पहले समझना तो चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है या फिर ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी जो होता है ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज और पैथोजेंस होते हैं इनके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये फाइट करता है और हमारे बॉडी को ऑप्टिमम स्टेट में मेंटेन रखने के लिए हमें हेल्प करता है। ये होता है हमारे ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम, जिसे हम लोग इम्यूनिटी भी कहते हैं। एंड व्हाट आर दीज वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस? इन्हें कहा जाता है फॉरेन बॉडीज। ये हमारे बॉडी में नहीं मिलते या फिर हमारे बॉडी में नहीं बनते, ये बाहर से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी जो रेगुलर चल रही होती है उसमें ये लोग दखल अंदाजी करते हैं और बेसिकली फिर उसके वजह से हम बीमार पड़ना वगैरह चालू हो जाते हैं। दीज आर नोन एज फॉरेन बॉडीज। और इस तरह हमारे बॉडी में भी जो है ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, उन्हें गुड बैक्टीरियाज कहा जाता है। और जो बैक्टीरियाज बाहर से हमारे बॉडी में आते हैं, जो ये वायरसेस, बैक्टीरियाज और पैथोजेंस है, उन्हें बैड बैक्टीरियाज कहा जाता है। एंड जो इम्यून सिस्टम की स्टडी है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अभी एक चीज समझ लीजिए कि अगर मैं आपको इम्यूनोलॉजी के ऊपर अगर डिटेल में समझाता गया तो ये वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, मुझे कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स लगेंगे, वो भी 3-3, 4-4 घंटे के हर लेक्चर, अगर आपको इम्यूनोलॉजी के ऊपर अगर मुझे समझाना होगा तो। लेकिन डोंट वरी, आज के वीडियो में मैं जो भी है आपको बेसिक सब बताऊंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। जब एक फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में जब एंटर करती है, तो जब वो एंटर करती है तो सबसे पहले हमारी इम्यून सिस्टम या फिर हमारी जो बॉडी होती है वो उसे रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे रुकाने का काम करती है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करती है एंड अगर जरूरत पड़े तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज मतलब जो वो वायरस या फिर जो भी फॉरेन बॉडी है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारे बॉडी के गुड वॉरियर्स या फिर गुड सोल्जर्स, ऐसे आप समझ सकते हो, ये इनके साथ लड़ते हैं फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस तरह हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये हमें हेल्दी और तंदुरुस्त रखने का काम करती है। इस तरह हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये वर्क करती है। ये हो गया बेसिक वर्किंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में या फिर जो भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर पैथोजन है जब वो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी सबसे पहले क्या करती है, उसे रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कोरोना वायरस जो है जब ये हमारे बॉडी में एंटर होता है तभी हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है ये इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। रिकॉग्नाइज या फिर डिटेक्ट करने में हमारी इम्यून सिस्टम फेल हो जाती है। दैट इज द रीजन
दिस वायरस इज कॉजिंग पेंडेमिक। सो जब तक हमें समझ में आता है तब तक ये जो वायरस होता है ये हमारे बॉडी को जो है ये काफी डैमेज कर चुका होता है। सो अभी हमारी बॉडी वायरस को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर पाती, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। अगर हमारे बॉडी को किसी वायरस को रिकॉग्नाइज करना होगा तो एक वायरस के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज भी अभी मैं आपको बताते गया तो मुझे अगेन 8 से 10 अलग से लेक्चर्स लगेंगे। सो अभी फिलहाल उन चीजों की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं वो टॉपिक आपको स्किप कर देता हूं। एंड हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसे काफी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सो द मेन पार्ट्स जो है वो है नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है, स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। सी ये जो इम्यून सिस्टम के बारे में नॉलेज है ये काफी डीप है। सो आज के वीडियो में अगर मैं आपको बताते गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो गए ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, मैं सीरीज फॉर्म में जो है वो वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अभी तक आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करती है और क्यों ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से अभी पैंडेमिक फैला हुआ है। सो अभी देखते हैं कि हम हमारी जो इम्यून सिस्टम है इसे स्ट्रांग या फिर हेल्दीली कैसे मेंटेन रख सकते हैं अगेंस्ट एनी अदर इन्फेक्शंस। सो आपने बहुत सुना होगा कि ये विटामिन लीजिए, ये मिनरल्स लीजिए। सी वो गलत बात नहीं है, लेकिन उतनी ही खाली चीजें नहीं है जिसके वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है ये मेंटेन होता है। काफी सारे फैक्टर्स है, अगर आप उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करोगे तो आप अपनी इम्यून सिस्टम जो है ये अच्छी मेंटेन रख सकते हो। और अगर आपको आपकी इम्यून सिस्टम अगर मेंटेन रखनी है तो आपको आपके बॉडी को जो है ये ऑप्टिमम स्टेट में रखना है। आपको आपकी बॉडी अच्छी मेंटेन करनी है तो उस तरह आपकी इम्यून सिस्टम भी अच्छी मेंटेन होगी। सो अभी वो आप कैसे करोगे इसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आपको आपके बॉडी से कुछ तो काम करवाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, आपको आपके बॉडी से कुछ तो काम करवाना है। बेसिकली ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप खाली एक ही जगह पे दिन भर बैठे हो और आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। ये बहुत ही गलत बात है। आपको आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रखनी है। सी अगर कोरोना वायरस की वजह से अगर आप डेथ रेट देखोगे, जिसे मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, तो वो हाई उन लोगों में है जिन लोगों को डायबिटीज था या फिर जो लोग ओबीस थे। ओबीस मतलब जिन लोगों के बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जो लोग कुछ काम ही नहीं करते, खाली बैठे रहते हैं। एंड अगेन जिनको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इन लोगों के केस में जो है ये डेथ रेट काफी हाई है। तो सबसे पहले हमें वो अवॉइड करना है। तो सेकेंड थिंग इज कि सी आप एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन आपको रिकवरी की तरफ, आपके रेस्ट एंड रिकवरी की तरफ भी उतना ही ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि आप खाली एक्सरसाइज ही किए जा रहे हो और आपकी बॉडी जो है ये रिकवर ही नहीं हो रही। सी आप देखते हो कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी बहुत थकती है, सबसे पहले वो रिकवरी की तरफ भागती है। एंड प्लस बॉडी को रिकवर होने के लिए, बॉडी को अच्छा मेंटेन करने के लिए ऑप्टिमम रेस्ट मतलब उसी तरह सोना भी प्रॉपरली बहुत ही एसेंशियल है। और ये तो हो गया रेस्ट के बारे में। अभी रिकवरी के बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। सी रिकवरी के लिए आपको आपके खाने की तरफ ध्यान देना है एंड अगेन आपको प्रॉपर क्वांटिटी में विटामिन एंड मिनरल्स आपके बॉडी को देने हैं। सो इसी के ऊपर है मेरा थर्ड पॉइंट, आपको आपके बॉडी को विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये प्रॉपर क्वांटिटी में देने हैं। सी आपके जो विटामिन ए, डी, ई, के, देन अगेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड अगेन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये आपने रोज प्रॉपरली रेगुलर क्वांटिटी में जितनी आपको जरूरत है उतना लेना बहुत ही एसेंशियल है, ताकि आपकी बॉडी जो है ये अच्छी मेंटेन होगी। डरिए मत, मैं आपको प्रॉपरली अभी बताता हूँ। लेकिन ये जो भी अभी मैं आपको विटामिन वगैरह सजेस्ट करूंगा उसके पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं आपको विटामिन वगैरह अभी बताऊंगा ये एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये दवाइयाँ नहीं है। आप जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं एंटीबायोटिक्स, ये उस कैटेगरी में नहीं आते। ये रेगुलर फूड सप्लीमेंट्स है जो आप अपने फूड से ही जो खाते हो, लेकिन आपके बॉडी की उतनी रिक्वायरमेंट होती है जो आप खाने से पूरी नहीं कर पाते हो। दैट इज द ओनली रीजन आपको कुछ विटामिन जो है ये बाहर से सप्लीमेंट करने पड़ते हैं। अभी जो लोग भी कोविड पॉजिटिव आते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें यही विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम है ये अच्छी मेंटेन होने में मदद होती है।
सो अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगर आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो अभी इस सिचुएशन में भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है फॉर द वर्क पर्पज, सो आप सुबह नाश्ते के बाद, आपके ब्रेकफास्ट के बाद एक बी कॉम्प्लेक्स की एक कैप्सूल लीजिए। अगर नाम सजेस्ट करना अगर जाए तो बिकोसिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं अगेन आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि अगर मैं अभी किसी कैप्सूल के कंपनी का वगैरह नाम लूंगा तो ऐसे नहीं है कि मुझे किसी ने नाम लेने के लिए पैसे दिए हैं। मैं वही आपको सजेस्ट कर रहा हूं जो इजीली अवेलेबल है किसी भी मेडिकल शॉप में और जो मैं और मेरी फैमिली खुद यूज करती है। अगर आपके पास बेटर ऑप्शन होगा तो आप वो यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया जो लोग घर पे वर्कआउट नहीं करते लेकिन जो लोग अभी भी जो है ये काम करते हैं और उनकी डेली एक्टिविटी हो रही है, वो लोग सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ये ले सकते हैं। और जो लोग अभी घर पे है, जो लोग वर्कआउट करते हैं, वो वर्कआउट के 15 मिनट्स पहले जो है ये बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली बनता है B1, B2, B3, B6, B9, B12 इन विटामिन से जो है ये बनता है एंड कुछ अच्छे क्वांटिटी में मिनरल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी इनका फंक्शन जो ये हर एक का बहुत अलग है, ये मैं विटामिन एंड मिनरल्स का जो डिटेल्ड वीडियोस है इसमें आपको बताऊंगा। लेकिन अगर शॉर्ट में और बताना अगर जाएंगे तो मैं आपको इतना बता सकता हूं कि ये जो बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट है इसका जो बेसिक फंक्शन ये है कि ये आपके बॉडी को वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करने के लिए मदद करती है। अगर आप एक इंजन को प्रॉपरली ऑयलिंग करोगे तो वो इंजन कैसे अच्छी तरह चलता है, यही काम बेसिकली ये बी कॉम्प्लेक्स और बिकोसिल करता है। सो नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन सी एंड विटामिन ई। विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आपको ये विटामिन सी और विटामिन ई जो है ये एक साथ में लेना है। विटामिन, अगर आप अगेन ऐसे लोग होंगे जो आप अभी भी काम पे जा रहे हो तो आप शाम को 4 से 7 के बीच में एक विटामिन सी और एक विटामिन ई की गोली ले सकते हो। और अगर इसका नाम सजेस्ट करने जाओ तो विटामिन ई के लिए इवियन 400 mg आप ले सकते हो और विटामिन सी के लिए सेलिन या फिर लिम्सी, इन दोनों में से जो भी आपको अवेलेबल है इनमें से आप कौन सा भी टैबलेट ले सकते हो। 500 mg की एक टैबलेट होती है। लिम्सी जो टैबलेट होती है इसे आप चबा के खाते हो और सेलिन जो होती है इसे आप पानी के साथ लेते हो। और जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के बाद इमीडिएटली अगेन एक विटामिन सी की टैबलेट और एक विटामिन ई की टैबलेट आप ले सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो तो आप 2-2 ईच टैबलेट भी ले सकते हो। एंड अगेन मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी आप जाके नॉर्मली मेडिकल से ले सकते हो, आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो विटामिन सी होता है ये आंवले में होता है, संतरे में होता है, बहुत सारी चीजों में अवेलेबल है। लेकिन आपके बॉडी को अगर 500 mg की जरूरत है आज के डेट में तो आपको अगर संतरों से अगर वो जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा करना पड़ेगा तो आपको 15 संतरे एक टाइम पे खाने पड़ेंगे। आप सोचिए, इज इट पॉसिबल कि आप इतने संतरे एक टाइम पे खा सकते हो? आप क्या मुझे बोलोगे कि सर मैं उसका जूस पी लेता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा? आपके बॉडी में शुगर बढ़ेगा बिकॉज आप फाइबर फेंक दोगे। अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल। वो जो 15 संतरे या फिर 15 ग्लास जूस का जो काम है ये आपकी एक वो विटामिन सी की गोली करती है। बस इतना ही काम इन सप्लीमेंट्स का है, नथिंग एल्स। और अगेन अभी विटामिन सी और विटामिन ई साथ में इसके लिए लेना है बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। जब आप दिन भर काम करते हो या फिर जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके बॉडी में जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है तो एक एनर्जी का बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। बाय प्रोडक्ट मतलब जब आप कुछ खाना बना रहे हो तो धुआं निकलता है। वो धुएं की एक्चुअली में वैसे जरूरत नहीं होती लेकिन वो निकलता है, वो कैसा बाय प्रोडक्ट है। उसी तरह हमारी बॉडी जब भी कुछ काम करती है तो एनर्जी का एक बाय प्रोडक्ट होता है जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो स्टेबल सिस्टम्स होते हैं उससे अटैक करते हैं ताकि ये खुद स्टेबल हो जाए। लेकिन इसके वजह से हमारे बॉडी में जो है ये फ्री रेडिकल अटैक बढ़ता है और हमारी बॉडी या फिर हमारी इम्यून सिस्टम जो होती है ये पहले इसके पीछे भागती है कि हमें इससे फ्री रेडिकल अटैक को कैसे कम किया जाए। लेकिन जब आप विटामिन सी और विटामिन ई लेते हो तो वो उस फ्री रेडिकल अटैक को वहीं पे स्टॉप कर देता है और हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है ये अच्छी खासी मेंटेन होती है। और फ्री रेडिकल्स को स्टॉप करना ये तुम्हारी प्राइमरी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको इम्यून सिस्टम को अगर अच्छा मेंटेन करना है तो है विटामिन सी विटामिन ई जैसे मैंने आपको बताया। नाउ अगेन द लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल अगर आपको अच्छा मेंटेन करना है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की
टैबलेट लेनी है। और आप वर्कआउट कर रहे होंगे या फिर आप जॉब पे जाने वाले होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिश ऑयल की एक टैबलेट आती है 1000 mg की, आप वो ले सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन होंगे तो उसी तरह मरीन अलगे नाम का टैबलेट आता है, आप वो ले सकते हो, सेम 1 ग्राम या फिर 1000 mg लंच के बाद। और रात के सोने से पहले आप फ्लैक्सीड लोगे। फ्लैक्सीड को आप डायरेक्टली कच्चा नहीं लोगे, आप उसे तवे के ऊपर रोस्ट करोगे और एक डब्बे में स्टोर करके रखोगे। एंड आफ्टर योर डिनर रोज आप 1 टेबलस्पून लोगे। इससे क्या होगा, आपका ओमेगा 3 का प्रोफाइल जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका ओमेगा 3 डेली बैलेंस होगा। आपको फिश ऑयल से क्या मिलेगा, EPA एंड DHA, इकोसा पेंटोनिक एसिड एंड डोकोसा हेक्सोनिक एसिड। और फ्लैक्सीड से आपको मिलेगा ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। सो ये आप रोज लीजिए। जब भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल अटैक बढ़ता है तभी आपकी बॉडी जो है ये इन्फेक्शन को जल्दी कैच करती है। सो दैट इज द रीजन आपको ये विटामिन और मिनरल्स लेना बहुत ही जरूरी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, आपको आपके फूड के तरफ, आपको खाने के तरफ जो है ये ध्यान देना है। बेसिकली आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है ये अवॉइड करने हैं, कार्ब्स की अगर बात हो रही है तो। एंड अगर आपको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो कंज्यूम करने हैं। डोंट वरी, मैंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। सो बेसिकली एंड आपको प्रोटीन जो है ये अच्छी मात्रा में डेली मेंटेन रखना है, आपको हर रोज जो है प्रोटीन खाते रहना है। एंड अगेन अभी ऐसे क्यों आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड क्यों करने हैं, मैं इस रीजन बताता हूँ। सी बेसिकली आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इसके लिए अवॉइड करने हैं कि आपको आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ये मेंटेन रखना है। और अभी ये क्यों, जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, मतलब आपका पाव हो गया, स्वीट्स हो गए, तले हुए फूडस्टफ्स हो गए, इससे क्या होता है, आपका ब्लड शुगर जो है ये ड्रास्टिक स्पाइक हो जाता है। और उसके वजह से आपके पैनक्रिया में से बहुत ज्यादा इंसुलिन निकलता है और आपके ब्लड में बहुत ज्यादा इंसुलिन होता है। और आपका जो ब्लड शुगर है ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग होता है, आपको ये अवॉइड करना है। अगर आपके बॉडी का ब्लड शुगर हाई होगा हमेशा, या फिर आपके बॉडी का ब्लड शुगर अगर फ्लक्चुएटिंग होगा, तो आपकी बॉडी जो है ये फॉरेन इन्फेक्शंस को जल्दी कैच कर लेती है। या फिर अगर आपके बॉडी में अगर कुछ वायरस या फिर फॉरेन बॉडी उस टाइम पे एंटर हो गई, तो आप जो है आपके बॉडी में एक फेवरेबल क्लाइमेट बना रहे हो उस चीज को, उस बॉडी में रहने के लिए, पनपने के लिए। दैट इज द रीजन आपको आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ये मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और आपको जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ये अवॉइड करना है। सी दैट इज द रीजन मैंने आपको बताया जो डेथ रेट या फिर मॉर्टेलिटी रेट जो है ये डायबिटीज और ओबीस वालों में ज्यादा है। क्यों है, बिकॉज उनका ब्लड शुगर लेवल जो है ये हमेशा फ्लक्चुएटिंग या फिर हाई रहता है। दैट इज द रीजन वो वायरस जो है उनके बॉडी में ज्यादा टाइम रहता है, उनकी बॉडी फॉरेन इन्फेक्शंस को ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। दैट इज द रीजन उनमें मॉर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट हाई है। सो हमें वो चीज अवॉइड करनी है, हमें अपना ब्लड शुगर लेवल जो है ये मेंटेन रखना है, कंट्रोल में रखना है बेसिकली। एंड अभी जो मैंने आपको चीजें बताई, अभी आप ये चीजें जो है ये रेगुलरली फॉलो कीजिए, आप खुद देखोगे कि आप में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। आपको अच्छी नींद आ रही है, आपकी बॉडी आपको अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है, यू आर फीलिंग फ्रेश, आपकी बॉडी जो है इस तरह आपकी इम्यून सिस्टम बेसिकली हेल्दी मेंटेन होगी। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसे नहीं है कि ये चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कभी कुछ होगा ही नहीं, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। अभी कोरोना है, इसके लिए कोरोना, आपको कौन सा भी वायरस अटैक नहीं करेगा, दिस इज नॉट द केस। इस मिथ में आप मत रहिए। इन चीजों से आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी हेल्दी मेंटेन रहने के लिए मदद होती है। दे नॉट अगेंस्ट कोरोना, अगेंस्ट एनी अदर इन्फेक्शन। लेकिन आप ये चीजें कर रहे हो तो इसके साथ आपको जो भी WHO ने और जो भी जो हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं ये सारे फॉलो करने हैं। सो इन चीजों के साथ आप वो जो गाइडलाइंस है ये जरूर फॉलो कीजिए विदाउट फेल। एंड अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर से अगर कुछ देखा कि हमें ये एंटीबायोटिक लेना चाहिए कोरोना के अगेंस्ट, हमें वो एंटीबायोटिक लेना चाहिए, तो बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपको अभी मेडिकल साइंस बता रहा हूं कि कौन सा भी एंटीबायोटिक ये वायरस के ऊपर काम नहीं करता, कौन सा भी एंटीबायोटिक ये वायरस को नहीं मारता। एंटीबायोटिक जो है ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। जो भी अभी कोरोना के वजह से एडमिट है जो पेशेंट्स, उनको टेस्ट करके
कोरोना के वजह से बाकी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके बॉडी में ना बढ़े। दैट इज द रीजन डॉक्टर उन्हें चेक करके जो भी एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। कोरोना को डायरेक्टली मारने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक ऐसे किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करता। सो मैंने व्हाट्सएप से देखा, मैंने इससे सुना, मैंने उससे सुना। सो कोरोना को मारने के लिए या फिर कोरोना से अगेंस्ट सेफ रहने के लिए डॉक्टर को बिना पूछे किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीबायोटिक या फिर दवाई बिल्कुल मत लीजिए। सो आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। बेसिक हमारे ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम आपको समझ में आ चुकी होगी एंड अगेन आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो इसे अच्छे तरह मेंटेन रखने के लिए। आई नो कि मेरा आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, बट सी आपने देखा कि ये चीज़ें थी जो मुझे प्रॉपरली आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था। फिर भी मैंने आपको ऊपर बेसिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसके बारे में दिया। अगर मैं नहीं देता, खाली मैं आपको बता के चला जाता तो आप बोलते कि अरे क्या बस आके बता के चला गया। बट आपको समझ में तो आना चाहिए कि आप वो जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो और क्या ये करना जेन्युइन है। दैट इज द रीज़न मैंने हर एक चीज़ के ऊपर आपको बेसिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार के कुछ क्वेरीज होंगे तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करना और इसी तरह अपने दोस्तों में ज़रा शेयर कीजिए, थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाइए। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए एंड उसके आगे का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस रेगुलरली आते रहेंगे। सो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी, बी फिट, जय हिंद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टे सेफ एवरीबॉडी।